निरंजन जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने जीवन पर अपने ही अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता। अनुभवी संतों की वाणी सुनता हूँ, समझ में भी आती है, परंतु कुछ है जिससे चित्त मन संसार को ही पसंद करता है। उसी को तो अज्ञान कहते हैं ना। अविद्या किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं। शरीर को मैं मानना, भोगों में सुख मिलना, संसार सत्य भासना, इसी का नाम है माया। ये माया का प्रभाव है जो ऐसा लगता है। नहीं, आप जानते हैं शरीर नष्ट होने वाला है, जानते हैं ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब ये गया। जैसे 40-50 वर्ष गए, जीवन के गए ना, 45-35 गए, पता नहीं चल पाया। अभी सुख की खोज में ही लगे हुए हैं, सुख के साधनों को ही जुटा रहे हैं, पर अनुभूति नहीं है कि सुख है या नहीं। अभी खोज चालू है और जीवन गया, आगे मृत्यु आने वाली है। हम केवल साधन ही जुटाते रहेंगे खोज के, सुख के मिलेगा। यही माया है। अनंत जन्म बीत गए भोगते हुए, यहां कुछ सत्य नहीं। क्या सत्य दिखाई दे रहा है? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े तपस्वियों के हम गीत गाते हैं। कहाँ है? कहाँ है वो महल? कहाँ है उनका वैभव? एक स्वप्न की तरह था, गया। अब न कभी उनका अस्तित्व है महल का, न भोग का, न उनके प्रभाव का, गए। ऐसे ही एक भ्रमात्मक माया ने नाटक रच रखा है। उस नाटक में इतना प्रभाव है। आप देखो, हम अपनी लोगी बुद्धि का क्या भरोसा करें? फिल्म आप जानते हैं ना, नाटक बिल्कुल झूठी, 100 में 100%। जैसे कहते भाई कोई भी बात होती कुछ तो सत्य होती है ना। बोलो फिल्म में क्या सत्य है? 100% झूठा है ना। आप पैसा लगा के देखते हैं ना, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं। अब विचार करके देखिए, हम जिस बुद्धि का इतना भरोसा करते हैं कि हमें फाइनल पे पहुंचा देगी, वो बुद्धि उत्साहित होती है, 3 घंटे समय देते हैं, पैसा देते हैं और जानते हैं झूठा खेल है। इसी दुष्ट मन और इंद्रियों ने मुझे मनोरंजन में फंसा रखा है। तभी भगवान और संतों की बातें श्रद्धा होने के कारण अच्छी तो लगती हैं, पर जीवन में उतारने में अच्छी नहीं लगती। सुनने में अच्छी लगती है और लगता है यही सत्य है। सब बोलते हैं सत्य को। कोई मुर्दा जा रहा हो तो आप पूछो, सैकड़ों लोग राम नाम सत्य है, मतलब सब जान रहे हो ना, सब जान रहे कि सत्य क्या है, पकड़ कोई नहीं रहा है। संतों के पास सब आ रहे हैं, संत जब बोलेंगे तो शास्त्र और अपनी अनुभूति के वचन बोलेंगे, अच्छा लगता है, पर हम पकड़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मन बुद्धि झूठे पे राजी है, पूरे झूठे पे राजी है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आनंद प्रदान करने वाला हो। आपकी भावना जब उसमें सुखद होती है तो उसमें सुख मिलता है, भावना ना हो तो सुख है ही नहीं। हम पहले कामासक्त होते हैं, पूरा मनोराज्य में भोग भोग लेते हैं, फिर भोग में उतरते हैं, इसलिए सुखद लगता है। कोई भी चीज, समोसा, चटनी, हरी चटनी ठीक रहेगी, लाल चटनी ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा बनाया और बना के उसे चखा, अब तो लाओ समोसा। पहले चिंतन होता है, बाद में क्रिया होती है। यदि चिंतन ना हो तो किसी क्रिया में सुख मिल जाए भी हमें बता देना। तो अगर है सुख तो चिंतन करो या ना करो, होगा। जैसे अग्नि है, उसका काम है दाहिका शक्ति। आप चिंतन करो ना करो, छू जाएगी तो ऐसे लगेगा। चाहे चिंतन से छुओ, चाहे अचिंतन से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसका काम है जला देना, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। विषयों में सुख नहीं है, संसार सत्य नहीं है। सब चले जा रहे हैं, कहां चले जा रहे हैं? नए नए आते जा रहे हैं, पुराने पुराने चले जा रहे हैं, कोई सत्ता ही नहीं है। शरीर बदलता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही। हम आए किस लिए? क्या बटोर पाए, क्या कर पाए? अब बुद्धि काम नहीं कर रही। यहां सुन के जब जाओगे तो फिर वही गणित चलाएगी बुद्धि, ये कमा लिया, वो कमा ले, ये भोग लिया, वो भोग लिए, उसको इतना कर दिया, उसको ऐसा। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे जाना भी है यहां से। है कभी ऐसा आता है कि यार ये तो सब है लेकिन जाना है यार, सबको छोड़ के जाना है। जहां जाना है वहां का परिचय नहीं, जहां जाना है वहां की तैयारी नहीं, एक पैसा नहीं तैयार किए वहां के लिए, सारी व्यवस्था यहीं के लिए है। अब बताओ, घबराहट नहीं होगी जाने की बात सुन के? मृत्यु की बात सुन के हृदय दहल जाएगा, क्योंकि तुमने तैयारी नहीं की। तुमने जिसे माना सत्य और सुख, वो सब छूट जाएगा। आप क्या करोगे? इसलिए जबरदस्ती से भजन कराओ,
जबरदस्ती तभी काम बलेगा। ये बेईमान मन बुद्धि। लोग कहते भजन में मन नहीं लगता, हम कहते 3 घंटे बताओ मन तुम्हारा कब जाता है जब आप देखते होते फिल्म 2.5-3 घंटे, कि भाई मन नहीं, अरे एकदम एकाग्र। अगर कोई डिस्टर्ब करे चुप रहो, मानो ये ध्यान भंग हो रहा है, डूब रहे हैं अपने आप। नहीं देखो ना आप, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, एकदम शांत, वो पूरा आनंद ले। और भजन, भजन अगर करने के भी भावना हो तो 2-4 बैठ के बात करते रहे, मतलब कहीं मोबाइल से चला लें कुछ, तो भजन नहीं होगा कि सब बंद करो, थोड़ा शांति से भजन कर ले। ये बेईमान है ना, धोखेबाज है ना मन बुद्धि, इनसे मित्रता हटानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया दोस्ती कर ली है दुश्मन से, और वो हमें काट रहा है, एक एक श्वास हमारी व्यर्थ जा रही, और एक एक श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से एक श्वास भी नहीं खरीद सकते आगे। अगर ये दैंड, अब आप ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कहें कि मैंने 50 वर्ष जो श्वासें खर्चा की वो सब संपत्ति एक श्वास और लेने दीजिए, मतलब 50 वर्ष की श्वासें कमाई हुई संपत्ति से एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इस ऐसी कीमती श्वासों को आपने कहां खर्चा किया? अब विवेक ही नहीं, बुद्धि है, विवेक नहीं, बुद्धि तो है। बुद्धि तो बहुत जोर की है, कैसे किसके सुख को लूटना, बहुत बुद्धि चतुर है, पर विवेक नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है। और अगर हर श्वास में राधा राधा राधा, अब सार्थक हो गई। भाव लगे ना लगे, तुम्हारे भाव और श्रद्धा की कोई बात इसमें नहीं होती। जैसे जहर है ना, श्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, अश्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, जबरदस्ती पिला दे तो मर जाओगे, धोखे में पी लो तो मर जाओगे। ऐसे ही प्रभु का नाम है, स्वभाव कुभाव अनखाल सहो, नाम जपत राधा राधा राधा, यही जीवन। फिर मन पवित्र होगा, फिर अनुभूति होने लगेगी। जैसे हम लोग जीवित है ना अध्यात्म में, तो अनुभूति से जीवित है, सिखाई पढ़ाई हुई नहीं। अगर निज सुख ना मिले, परमात्म सुख ना मिले, तो ड्रामेबाजी होती है, साधुता नहीं होती है, बात समझ लेना, पाखंड होता है। जब आंतरिक सुख नहीं होगा तो रुपए का सुख, शरीर का सुख, वस्तुओं का सुख, इसी में मन टहलेगा तो नाटक नहीं होगा। भेष रखें सुख त्याग वाला और कर रहे सुख भोग, तो फिर बात नहीं, क्योंकि निज सुख बिन मन होए कि थीरा। भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो साधुता नहीं होगी। साधुता तो तभी होगी जब अध्यात्म सुख प्राप्त हो, और वो सुख तभी प्राप्त होता है जब भगवान का भजन होता है। भजन बिना ये बातों से समझ में आने वाली बुद्धि नहीं है। समझे क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा समझ में आया कि भगवत स्वरूप समझ के, भगवत कार्य समझ के, जबकि हम वास्तविकता में होता है कि जब हम भगवान का काम, भगवान की पूजा करते तो संसार पहले, कल्याण का तो पता ही नहीं, संसार ही याद आता। अपनापन, प्रेम, आत्मीयता, ये 3 चीजें भगवान से जुड़ जाए तो काम बन जाए, नहीं होता तो संसार देखो, नहीं जुड़ता। एक बात हमें बताओ, अभी हम आप से कहें कि हमारे श्री जी के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप दिल्ली चले जाओ और आप जाकर के ये अमुक सामग्री ले आओ, आप कितने उत्साहित होंगे? नहीं, आप दौड़ के जाएंगे और लेके आएंगे। और आपसे हम पूछें कि आपको थकान, कोई परिश्रम, कोई थकावट ऐसा, तो आप कहोगे प्रतिपल मुझे आनंद था कि मुझे आपकी आज्ञा मिली और आपके लिए मुझे करने को मिला। समझ रहे हो ना? यही हालत होती है जब भगवान के लिए कार्य करोगे अंदर से, तो संसार का कार्य करते तुम्हें हर समय उत्साह होगा कि मेरे प्रभु की सृष्टि है और मैं प्रभु का दास हूं और ये प्रभु का कार्य हो रहा है, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वास्तविक हम बात से तो कहते हैं प्रभु का कार्य करते हैं, पर हृदय में अहम होता है और हृदय में ममत्व होता है, अपना कार्य है, उसकी पहचान होती है। कार्य के बाद जो लाभ और हानि होगी उसमें आपको हर्ष और शोक होगा, और यदि भगवत भाव से किया है तो हर्ष और शोक नहीं होगा, समता होगी। सुखे दुखे लाभा लाभो जया जय हो, ये स्थिति होती है। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान स्थिति होती है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये भगवत भाव से किया हुआ है। और जब हम बात करेंगे भगवत भाव की और अहम से अपने लिए करेंगे तो उसमें हर्ष होगा या शोक होगा, हानि हुई तो शोक होगा, लाभ नहीं तो आप सच्ची मानो ये सारी सेवा भगवान की है, पूरी सृष्टि भगवान की है। भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट किए सृष्टि के लिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकट की भगवान के लिए, समझो ना, भगवान की आज्ञा का पालन है। तो हम सब भगवान के लिए ही हैं, उनके लिए अगर हमारा जीवन हो जाए तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। पर हमारा जीवन अहंकार के द्वारा कर्ता भोक्ता भाव लेकर विषयों के लिए, इसीलिए नहीं हो पा रहा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और जो भी सेवा कीजिए उसे अर्पण करना सीखिए।
जो भी आराध्य देव आपके भाव में, हे प्रभु ये मैं आपके लिए 9 बजे से 10 बजे तक का जो समय खर्चा हो, 10 बजे से 11 बजे का समय आप चल, एक एक समय आपका समर्पित होता जाएगा तो उसका फल होगा, शुद्ध ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा। फिर ममता मल जर जाए, फिर ममता मोह नहीं रह जाएगा। तभी वो आनंद का कोई नहीं, एक भगवान नाटक कर रहा है, सच्ची मानो। जैसे शीशे के महल में जिधर देखो अपने ही अपने दिखाई देंगे ना, ऐसे केवल भगवान नाटक कर रहा है। एक गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम जगन नाटक वही भवा, अपने आप से अपने आप को प्रकट करके अपने आप में अपने आप से खेल रहा है। वही सृष्टि विधान बनाने वाला है, वही सृष्टि बनने वाला है, और वही सृष्टि नाश करने वाला है, और वही नाश होने वाला है, दूसरा कोई नहीं है। अब यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो प्रयत्न कीजिए, आप चढ़ने का प्रयास कीजिए। घसीट भगवान लेंगे, गुरुदेव लेंगे, संत जन लेंगे।